अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। Are you in love? जी। मैंने पूछा Are you in love with Sia? असिस्ट कर रही हूँ। I mean, I would love to if जिद्दी। ठीक है, कल मिलके पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। Then we'll take it further. लेकिन मैं अपने कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती हूँ। तो सड़ो उसी नर्क में। अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए साक्षी का घर तोड़ रही हो तुम। And you're responsible for this breakup, Dr. Simran. नकुल, I really didn't know all this. मुझे लगा कि Look, Dr. Simran, ये इनोसेंट बनने का ड्रामा बंद कर दो। न जाने क्या भर दिया है साक्षी के दिमाग में तुमने। मेरे पास लौटना तो दूर, मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है वो। और ये सब तुम्हारी वजह से। नकुल, let me talk to her. I will try. You better, Dr. Simran. And for God's sake, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। अभी नकुल का फोन था यूएस से। वो साक्षी के यहाँ रहने से या मेरे साथ जॉब करने से खुश नहीं है। He just told me that. और उसकी बातों से मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि साक्षी और उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है और he is not happy. अभी तुम सुन रहे हो ना? मुझे पहले से मालूम था इस बारे में। तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं अभी? क्या कर ली थी तुम? मैं साक्षी को काम करने से मना कर देती, मैं नकुल के साथ भेज देती ऑब्वियसली, और क्या करती मैं? जब मुझे पता चला तब तक नकुल वापस जा चुका था और साक्षी ने मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ ना बताऊं, तुम्हें बुरा लगेगा। बुरा मुझे अब लग रहा है अभी। अरे How could you do this? सिमरन सुनो। अभी मैं साक्षी से मिलना चाहती हूँ। चलो आओ, चेंज करो तो मिला कर लाऊं तुम्हें। I was very happy, Sakshi, when you joined Asta. But I'm very disappointed. तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? That Nakul doesn't have a problem कि तुम यहाँ रहो and he has agreed. Sakshi, I'm asking you something. तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, अभी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं इस बात से बहुत नाराज हूं साक्षी। Why don't you understand? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या आस्था की वजह से तुम्हारे और नकुल की मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स आए। नकुल ने बात की आपसे? थैंक गॉड साक्षी उसने मुझसे बात की, वरना मुझे तो कभी पता नहीं चलता। डॉक्टर सिमरन, मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं I'm really sorry. मैं समझ सकती हूँ नकुल ने आपसे किस अंदाज में और क्या क्या कहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी डॉक्टर सिमरन, मेरी मैरिड लाइफ में ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जिसमें आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। साक्षी, that means आज तक जो कुछ तुमने मुझे बताया वो हाँ, वो पूरा सच नहीं था। इतने सालों बाद मिली थी आपसे, क्या बताती मैं आपको। मैं खुद अपनी बिखरती हुई जिंदगी समेटने की कोशिश कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि शायद किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सोचती हूँ तो रियलाइज करती हूँ कि हम दोनों में डिफरेंसेस शादी के पहले से ही थे। ये बात और तब कुछ समझ में नहीं आया। I was madly in love with Nakul. और शादी के बाद तुम यूएस चली गई। साक्षी, जहां तक मुझे याद है तुम इंडिया में ही प्रैक्टिस करना चाहती थी ना? हम दोनों के बीच पहला आर्गुमेंट इसी बात को लेकर हुआ, जिसे मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। डॉक्टर सिमरन, नकुल इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसे लगता था उसे बेटर प्रॉस्पेक्ट्स इंडिया से बाहर जाकर ही मिलेंगे।
और मैं जानती थी मैं वहां काम नहीं कर पाऊंगी। टिपिकल इंडियन टेम्परमेंट, यू नो। लेकिन नकुल ने मुझे समझाया, जो जॉब उसे यूएस में मिल रहा था उसे वो मना कर ही नहीं सकता। उसने मुझसे कहा कि 3 साल वहां जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, इंडिया वापस आके कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मैंने नकुल की बात मान ली और शादी के बाद तुरंत हम यूएस चले गए। चार साल बाद हम वापस आए, ये सोचकर कि अब हम यहीं रहेंगे। मैं बहुत खुश थी, बट आई वॉज रॉन्ग। यस, जो तुम सोच रही थी बिल्कुल गलत है। और जो तुम कर रहे हो क्या वो गलत नहीं है? मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए तुमने जॉब एक्सटेंशन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ओह, तो अब अपने काम के लिए मुझे तुमसे सलाह लेनी होगी। सलाह नहीं नकुल, लेकिन मेरा काम, मेरी मर्जी, इनकी भी फिक्र होनी चाहिए तुम्हें या नहीं? और फिर नकुल, हमारा सब कुछ तो यहाँ ही है, हमारी फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स। लेकिन पैसा नहीं है, डैम इट। 4 साल में इतने पैसे यहाँ कमा सकता था मैं। पैसा पैसा पैसा, जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। Come on, don't start that again, please. मेरी तो समझ में नहीं आता है। Why are you creating such a fuss? फस? इंडिया में वापस लौटने का इरादा ही नहीं था तुम्हारा, तो मुझे झूठ क्यों कहा तुमने? Look here, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। I have decided we are going back to the US and that's it. एक बार फिर नकुल की बात मान ली मैंने। डॉक्टर सिमरन, मैंने बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन हम दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स बढ़ ही रहे थे। देखो साक्षी, at this stage of my career मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन चाहिए। इस वक्त एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना तो मैं मेंटली तैयार हूं, ना ही फाइनेंशियल। I can't afford a child. तुम समझ रही हो ना? समझने की कोशिश कर रही हूँ नकुल, यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच में से हम कहाँ चला गया। Stop this philosophical rubbish. रबिश? अपनी कन्वीनियंस से तुम हर बात को रबिश नहीं कह सकते। Enough. तुम्हारी इन फिजूल की बातों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही एनर्जी। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए देर करवा ही दी तुमने। साक्षी, इतने साल तुम इतना सह ही रही थी, इस बार ऐसा क्या हो गया कि तुम नकुल के साथ वापस ही नहीं गई? ये डिसीजन मेरे लिए आसान नहीं था डॉक्टर सिमरन। जब नकुल ने कह दिया कि वापस लौटकर इंडिया आना चाहता ही नहीं, तो फिर मैं आपके यहाँ आई, आपसे मिली, आपने मुझे ऑफर किया। तब मुझे लगा कि कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन नकुल को यही बात पसंद नहीं आई। कितने अफसोस की बात है। उसकी बात पर यकीन करके मैंने इतने साल बिता दिए, लेकिन कुछ महीनों के लिए मेरा यहाँ रहना उसे पसंद नहीं आया। फिर भी अपने मन को मारकर आपके ऑफर को मना कर दिया था मैंने। फिर यूएस जाकर फिर से उस अकेली जिंदगी के ख्याल से घबरा गई। इनडायरेक्टली सही साक्षी, मगर तुम्हें नकुल से दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार जरूर हूं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर सिमरन। मैं तो ये कहती हूँ कि इतने सालों में जो हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं, वो मुझे यहाँ के आस्था में एक नई जिंदगी नजर आई है मुझे। प्लीज, अपनी पहचान के बिना बहुत कुछ सहा है मैंने। अब मुझे इस हॉस्पिटल से जाने के लिए मत कहिए प्लीज। मुझे आस्था की जरूरत है डॉक्टर साहब, मुझे जरूरत है आस्था की। आस्था को भी तुम्हारी जरूरत है साक्षी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब।
So, you finally decided to come. हाँ नकुल, फैसला तो किया है मैंने, लेकिन वापस लौटने का नहीं। डॉक्टर सिमरन को फोन करके तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए किसी की भी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी प्यार था, जो भी रिगार्ड था, वो भी तुम्हारी इस हरकत से तुमने खो दिया है नकुल। अब मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी और तुम इसकी कोशिश भी मत करना। मतलब था तो हर बात में अब मतलब निकल गया तो घर से उठाकर फेंक दिया। कोई किसी पर भरोसा करे तो कैसे करे? ये सब मेम साहब आप अपने बारे में कह रही है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? हमरा तो ये मतलब है मेम साहब कि अनिल साहब ने ठीक नहीं किया आपके साथ, पर आपकी किस्मत की भी दाद देनी पड़ेगी मेम साहब। इतना बड़ा सजा सजाया घर फिर से मिल गया आपको। सब चाहने वालों की मेहरबानी है। क्या? हमरा मतलब है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है मेम साहब। एक बात बतावा, यश बाबा को बता दिया है ना कि आप नए घर में आ गई हैं? क्या बताऊं उसे? क्या अनिल ने मुझे घर से उठाकर बाहर फेंक दिया? पर मेम साहब बताना तो पड़ेगा ना कि अब आप उस पते पर नहीं रहती। हाँ, लेकिन इस वक्त उसे ये सब बताना ठीक नहीं है। भाई हम तो कहे थे कि बताए दो का, जल्दी से बताए दो। किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। ओह गॉड, यश अपना सेल कभी ऑफ नहीं रखता, वो भी इस वक्त। आई होप सब ठीक हो। What? यहाँ नहीं रहती मतलब? 2-3 दिन पहले रात को गुड्डे लोग यहाँ आए थे। उन्होंने किरण का सामान जबरदस्ती उठा के बाहर फेंक दिया और उसे भी निकाल दिया घर से। God. Do you know कि वो अब कहाँ रहती हैं? Yes, I know. अरे काहे इतनी मेहनत करत हो मेम साहब? हम है ना करने के लिए। चला थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लिया, खाए लो कुछ, हम सब कर देंगे। इतने सालों तक खुशी से न सही मगर साथ दिया अनिल ने मेरा, पर अचानक अभी और सिमरन के आ गए अनिल उनकी तरफ हो गया। सिमरन के लिए अनिल की सिंपैथी मेरे लिए मुश्किल बन गई। पता नहीं और क्या लिखा है मेरी किस्मत में। आई एम मोर वरिड अबाउट यश नाउ। उसे न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। हीरा। हाँ हाँ सुन लिया है, देखते हैं। कौन है? कौन चाहिए? हीरा, कौन है? यश, यश में। Hey mom, what's happening here? कितनी बार फोन किया मैंने आपको, लेकिन आपके या डैड के पास मुझे देने के लिए एक पैसा नहीं है। मैं कहाँ से भेजती पैसे? अनिल ने मुझे भी तो। Oh, I get the picture now. I'll get fixed, mom. I'll get fixed. यश, यश तुम कहाँ जा रहे हो? यश, यश listen to me. यश। मॉम की जिद पर अब तक चुप था मैं। आपने मुझे हमेशा दुनिया से छुपा कर रखा बिकॉज ऑफ दिस इलेजिटिमेसी। जब तक आप मुझे पैसे भेज रहे थे आई वॉज फाइन विद इट, लेकिन अब तो आपने वो भी बंद कर दिया है। एक बाप होने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकते आप। तुम मुझे सिखाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हाँ तुम
हाँ, किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा मिस्टर शौरी। जब तक आपका मॉम से मन नहीं भरा, आपने उनका ख्याल रखा, और आज उन्हें सड़क पर फेंक दिया है। You are just like your mother. बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हें बड़ों के साथ। तमीज? What's that, मिस्टर शौरी? आपको मालूम है मॉम कैसे रह रही है? Your mom deserves what she's getting. जो उसने किया है, जो वो कर रही थी। किसी और को ब्लेम करना कितना सिंपल है। अरे जब आपने उसका साथ नहीं दिया जिसके साथ इतने साल रहे, तो अपने बेटे की बात तो छोड़ ही दीजिए। बट लेट मी टेल यू मिस्टर शौरी कि आई कैन ruin your life. I am just quiet because of mom. Your mom? That किरण? काश मैं तुम्हें बता पाता कि उसने कितनी गिरवी हरकतें की हैं। इनफैक्ट अब मुझे भी शक होने लगा है कि आर यू रियली माय सन? Oh, great. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का अच्छा रास्ता ढूंढा है आपने। बट लेट मी टेल यू मिस्टर शौरी कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई विल गेट इट स्ट्रेट विद यू। आई विल ब्लडी प्रूव इट टू यू इन अ डीएनए टेस्ट। और एक बात प्रूव हो जाए कि आप मेरे फादर हैं, फिर ये जो बात कही है ना आपने मेरी और मेरी मॉम के बारे में, उसका बदला मैं आपसे लूंगा। सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डीएनए टेस्ट। Are you mad? इतनी रिडिकुलस बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? डीएनए टेस्ट सजेस्ट कर रहे हो तुम? So what's wrong in that? अब तो बाप कहने का मन भी नहीं करता उसे। उस अनिल शौरी ने आपके कैरेक्टर पे मुझे लेकर सवाल उठाया है। एक बार डीएनए टेस्ट हो जाए मुंह बंद हो जाएगा उनका। और आपको प्रॉब्लम क्या है? कोई जरूरत नहीं ऐसा कुछ करने की, समझ गए तुम? जरूरत है, मुझे जरूरत है। वो आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। अरे पैदा किया है मुझे, मेरा खर्च भी उठाना पड़ेगा। आई एम गोइंग विद हिम फॉर अ डीएनए टेस्ट टुमारो। तुम कहीं नहीं जाओगे। Why not, mom? एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, प्रूव हो जाए कि वो मेरा बाप है, then I will... ऐसा कुछ प्रूव नहीं होगा। अरे क्यों प्रूव नहीं हो सकता? Because he's not your father. क्या कहा आपने? He's not my father. Mom, he's not my father. Then who's my father? बताइए मुझे कौन है मेरा बाप? यश, ये सब जानकर क्या करोगे तुम? मेरे लिए इससे बड़ा और कोई शौक नहीं हो सकता मॉम। क्या मुझे ये जानने का भी हक नहीं कि मेरा बाप कौन है? बताइए मुझे मॉम, कौन है मेरा बाप? बेटा, क्या तुम्हारे लिए इतना जानना काफी नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? नो, मेरे लिए काफी नहीं है मॉम। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बाप कौन है। हु इज माय फादर? और आपने आज तक की बात मुझसे क्यों छुपाई? नाउ टेल मी द ट्रूथ। नहीं यश, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अरे आप नहीं बता सकती तो कौन बताएगा मुझे? मॉम, कौन है मेरा बाप? मैंने कहा ना यश, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यश मेरी बात सुनो। यश मेरी बात तो सुनो। मैंने अब तक तुम्हारे बेटे को ये नहीं बताया कि तुम उसके बाप हो। कब तक छुपाओगे आखिर? अब वक्त आ गया है शायद, और इस सच से यश की जिंदगी में चाहे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आएगा उसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना।